हेलो बच्चों, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये दूसरी क्लास है हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन से। पिछले वाली क्लास में 25 क्वेश्चन कराए थे, 25 की ये वाली क्लास रहेगी। और सिंधु घाटी सभ्यता में इससे अलग एक क्लास और बन जाएगी। तो ये 70 से 80 क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस में पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से, ये नाव है, नभ नहीं है, नाव है, नाव, ये नाव है, नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। यानी कि नाव के चित्र बताने हैं। ऑप्शंस में हड़प्पा एवं कोटदीजी। देखो, जहां अगर आप नाव को या फिर इसको सिर्फ जहाज से रिलेट करेंगे तो ये आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो जहां पर बंदरगाह होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह थे, तो वहां से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई वहीं पर नाव का प्रयोग किया जाता होगा। भाई ऐसे तो अब ऐसा तो है नहीं कोई जो है थल पर, जो जमीन पर इसका नाव का यूज किया जाता होगा। तो जहां पर इसके बंदरगाह थे तो वहीं पर नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा एवं कोटदीजी, कालीबंगा और रोपड़, धौलावीरा और भगवानपुरा है ये। ठीक है जी, ये भगवानपुरा या मोहनजोदड़ो और लोथल। तो लोथल जो था, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। पत्तन नगर। तो जो इसका आंसर रहेगा, ये आंसर इसका डी रहेगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। यहां से नाव के चित्र या नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है। लोथल से अगर चीजें क्या क्या मिली थी, भाई पहला तो यही हो गया कि ये बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरा, यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है भाई साहब। फारस की मोहर मिली है यहां से। फारस की मोहर मिली है यहां से। चावल के साक्ष्य मिले हैं। और एक चावल की भूसी। दो क्वेश्चन है, एक तो चावल के साक्ष्य या चावल की भूसी। तो चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। तो चावल के साक्ष्य, फारस की मोहर, गोदीवाड़ा का साक्ष्य और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या पत्तन नगर लोथल था। तो लोथल से नाव के मॉडल प्राप्त हुए हैं, लोथल और मोहनजोदड़ो से। और लोथल कहाँ है? लोथल जो नदी है, ये भोगवा नदी के, भोगवा नदी के किनारे है। और गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से इसके प्राप्त हुए हैं। और ये इसकी बाकी डिटेल है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? गलत बताना कि गलत कौन सा है। कि इनमें से कोई तीन ठीक होंगे और एक गलत होगा।
सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, नगर में ये मिसप्रिंट होगी, ये नाली हैं, नाली कर लीजिए आप इसको। नाली, नालियों की तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यानी कि नालियों की जो व्यवस्था थी, पक्की नाली थी, ठीक ठाक नाली थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन 3, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या फिर लोग लोहे से परिचित थे। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की नालियां पक्की ईंटों की बनी थी और नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, नालियों को ऊपर से जो है पाट दिया गया था, ऊपर से ढक दिया गया था, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन 1 ठीक है कि भाई ये ठीक है। इनमें से हमको बताना है गलत, भाई गलत कौन सा है? व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, उन्नत उन्नत दशा में था, ठीक बात है, व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और व्यापार जो बाह्य व्यापार भी होता था, आंतरिक व्यापार भी होता था। अगर इसके व्यापार पर बात की जाए कि भाई इसका व्यापार जो होता था, तो इसका व्यापार एक तो बाह्य व्यापार था, बाह्य व्यापार, और एक आंतरिक व्यापार था इसका। तो जो बाह्य व्यापार था, ये लोथल के बंदरगाह से, भाई जो लोथल वाला बंदरगाह था, तो बंदरगाह से लोथल वाले से इसका जो है व्यापार होता था। तो व्यापार इसका मेसोपोटामिया से होता था, और आंतरिक व्यापार, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में निश्चित ढंग से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई सिक्कों का प्रचलन था या नहीं। हालांकि सिक्कों का जो स्वरूप एक दो जगह से सभ्यताओं में बताया गया है, लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि भाई उस जगह पर सिक्कों का प्रचलन रहा होगा। हाँ, जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी सिक्कों की जगह पर, सिक्कों की जगह जो पद्धति पहले हुआ करती थी, वस्तु विनिमय पद्धति, यानी कि चीज के बदले चीज, वस्तु विनिमय पद्धति से व्यापार या फिर काम चलता था। तो व्यापार बाह्य भी था, आंतरिक भी था। सुमेर की सभ्य सुमेर में एक प्लेस है सारगोन, सुमेर की जो सभ्यता है सुमेर वाली, तो सुमेर से या सुमेर का एक प्लेस है सारगोन। तो जो सुमेर का प्लेस है सारगोन, सारगोन से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और उस अभिलेख से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की प्रमाण मिलता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता से जो व्यापार होता था वो कौन कौन से क्षेत्र से होता था। तो सुमेर में प्लेस कौन सा? सारगोन। तो सारगोन से व्यापार का पता चलता है। यहां से सुमेर से एक तो तीन चीजें बताई गई हैं। एक तो तुम्हारा मेलुहा, मेलुहा, दिलमुन और मगन, मगन या फिर माकन।
तो इन 3 प्लेसेस के बारे में बताया गया है कि भाई जो सुमेर में सारगोन था, तो सारगोन के उरनगर से इन तीनों जगहों पर व्यापार होता था। सुमेर में सारगोन प्लेस से वहां का जो उरनगर है वहां से ये शिलालेख आप मान सकते हैं कि जिससे जानकारी मिली है कि इनका व्यापार मेलुहा, दिलमुन, मकन या माकन से होता था। यहाँ पर मेलुहा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता को डिनोट करता था कि भाई इनका सिंधु वासियों से व्यापार होता था, मेलुहा। और जो ये दिलमुन है, इस दिलमुन की बताया गया है कि वो ये बहरीन थी, बहरीन से व्यापार होता था इनका। मेलुहा, दिलमुन या फिर मकन या माकन से इनका व्यापार होता था। और बहरीन को सफेद हाथियों वाला देश, ये पूछा गया कई बार, साफ सुथरा देश। इसका मतलब तो ये हो गया कि सिंधु, बहरीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ये आपस में पैरेलल थी। जो ये सुमेर के सारगोन से जो ये अभिलेख प्राप्त हुआ है कि भाई इनका दिलमुन, माकन और मेहलुआ से जो व्यापार होता था, कि भाई वो व्यापार का सिस्टम क्या था। और ये आपस में ये तीनों की तीनों सभ्यता पैरेलल दिखाई गई है कि यहाँ से जो सिंधुवासी थे वो निश्चित रूप से व्यापार करते थे बाहर वाले देशों से। तो मेसोपोटामिया हो गया, बहरीन हो गया, और जो बाकी वाली ये व्यवस्था थी ये हो गया तुम्हारा। तो व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, ये ठीक बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, निश्चित रूप से ठीक बात है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, प्लस पशुपति शिव की भी पूजा की जाती थी। लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, नहीं ये परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल में लोहे का प्रचलन आया था। वैदिक काल में लोहे का प्रचलन आ गया, तो वैदिक काल से तो पहले आ चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहे से लोग परिचित नहीं थे। तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, असत्य कौन सा है, यही है इसका आंसर, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है पहला अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए। और नीचे क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए कि भाई कौन सा ठीक है। तो पहला नगर नियोजन के लिए, ठीक बात है, सिंधु घाटी सभ्यता अर्बन टाउनशिप प्लानिंग थी, नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था भवनों में, हालांकि कहीं से कच्ची ईंट भी प्राप्त हुए, नालियों में पक्की ईंटों की व्यवस्था थी। और जो सड़कें थे वो समकोण पर काटती थी, जिनको राजपथ या फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस बोला गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी। तो पहला वाला तो ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ठीक बात है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन चल रहा था तो पहल खुदाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हुई थी। तो इनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये ठीक बात है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, तो कृषि की जब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कृषि भी होती थी और व्यापार भी होता था। अब व्यापार वाली चर्चा तो पिछले वाले क्वेश्चन में हो चुकी है। तो कृषि ठीक ठाक ढंग से की जाती थी। ये लोग जौ, गेहूं और कपास उगाते थे। और जो ग्रीस वाले लोग थे, जो ग्रीस के लोग थे, जो देश है ग्रीस, ग्रीस के लोग कपास को सिंडन बोलते थे, सिंडन।
तो कृषि तो होती थी, और जौ और गेहूं और कपास की खेती होती थी। तो दूसरा और तीसरा ठीक है, अपने उद्योगों के लिए, ठीक बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योगों के लिए भी फेमस थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उद्योग थे, तो उद्योगों में जो चनहूदड़ो था, चनहूदड़ो चनहूदड़ो औद्योगिक केंद्र था। औद्योगिक केंद्र था भाई, चनहूदड़ो हो गया है, तो चनहूदड़ो औद्योगिक केंद्र था। और ताम्र सॉरी कांस्य युगीन सभ्यता ये कही जाती है। और जो चनहूदड़ो था ये सिंध में अवस्थित है, सिंध में ये अवस्थित था। और इसकी खुदाई जो की थी चनहूदड़ो की, वो गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार ने की थी। और चनहूदड़ो से जो महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं वो कौन सी थी? तो जो चनहूदड़ो था भाई, ये औद्योगिक केंद्र था। दूसरा ये था कि जो इसकी रक्षा प्राचीर के लिए, जैसे बाकी प्लेस में रक्षा प्राचीर के लिए जो दुर्ग होते थे साइड में, तो उससे रक्षा होती थी लोगों की भाई, वो उन्होंने सुरक्षा प्राचीर के लिए डाले हुए थे जो साइड में दुर्ग होते थे। तो चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा था भाई, मान लो ये चनहूदड़ो है, तो इसके चारों ओर दुर्ग नहीं था, यानी कि बाउंड्री नहीं थी। तो एक तो इसके बाउंड्री नहीं थी, औद्योगिक केंद्र था। यहां से जो है मेकअप सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, मेकअप सामग्री, मेकअप सामग्रियां चनहूदड़ो से प्राप्त की गई हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पद चिन्हों को दिखाया गया है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पद चिन्हों को दिखाया गया है। और चनहूदड़ो औद्योगिक केंद्र था। और सिंधु घाटी सभ्यता अपनी वास्तुकला, प्लस बर्तन बनाने की कला, फेमस थी। तो ये अपनी वास्तुकला के लिए भी फेमस थे। तो इनमें सभी ठीक हैं, तो यानी कि इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल ठीक नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल ठीक नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, और ये पूर्वी छोर था सिंधु का, हिंडन नदी थी। और ये मेरठ उत्तर प्रदेश। तो ये तो ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात, ये भी ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। रोपड़ पंजाब, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा से खुदाई की गई थी सतलज नदी, तो ये भी ठीक है। लेकिन काली बंगा ये
राजस्थान में है। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे थी? घग्गर नदी के किनारे पाई गई ये सभ्यता थी। और यहां से जो चीजें पाई गई हैं, एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, जो कई बार पूछी गई है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहां से। अग्निकुंड भी यहां से पाए गए हैं, अग्निकुंड। अग्निकुंड। और जो जुताई के साक्ष्य मिले हैं, वो जुताई आड़ी तिरछी की गई थी। जो जुताई थी वो आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी के प्रमाण मिले हैं। और जो यहां से खेती की गई थी, यहां पर चना और सरसों, ऐसे बताया जाता है कि चना और सरसों। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो कालीबंगा हरियाणा नहीं है, राजस्थान हनुमानगढ़ है। अगला क्वेश्चन, लोथल गुजरात, भोगवा नदी, पत्तन नगर था, ये बंदरगाह था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों का चयन कीजिए। देखो, उत्तर प्रदेश में पूछा है, उत्तर प्रदेश में कालीबंगा राजस्थान में है। तो सही बताना है, उत्तर प्रदेश बताना है। तो कालीबंगा राजस्थान में, ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। जहां जहां ऑप्शन में एक ठीक है वो गलत हो जाएगा। भाई एक यहाँ है, जबकि कालीबंगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो भाई पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक यहाँ है, एक अपने आप गलत हो जाएगा। जहां जहां एक है वहां काट दीजिए। और लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। जहां दो ऑप्शन है वहां दो काट दीजिए। भाई दो कहाँ है? दो यहाँ है। भाई हमने मान लिया हुलास, जो हुलास जो न्यू प्लेस है, आपको नहीं पता। आलमगीरपुर हमने मान लिया कि आपको पता है, ये हुलास नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन का आंसर मत ढूंढो भाई, ये सोचो कि भाई ये दो नहीं हो सकते। और जहां ये ऑप्शन में एक और दो है, वो ऑप्शन नहीं हो सकता। जहां जहां एक है पहले तो एक काट दीजिए। और लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में, जहां दो है उसको काट दीजिए। दो यहाँ आ गया, इस दो को काट दीजिए, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, और हुलास कहाँ है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश। हुलास सहारनपुर यूपी, और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। तो हुलास और आलमगीरपुर जो दो प्लेस हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में है, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और ये नहीं है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है राखी गढ़ी। तो कौन सा है? लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। और इसकी जो खोज की है लोथल की, वो SR
राव ने की है और इसका पूरा नाम है शिकारीपुर रंगनाथ राव। शिकारीपुर रंगनाथ राव। और इसका जन्म जो हुआ था वो 1920 में। ये मैसूर पहले हुआ करता था, आज ये कर्नाटक है, यहां पर हुआ है। और शिकागो डिस्ट्रिक्ट, शिकागो डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लोथल हो जाएगा उसका उत्तर। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत बताना कि भाई कौन सा गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो ठीक है भाई। बनावली हरियाणा, ये भी ठीक है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी ठीक है, दक्षिणी कोना है। और राखी गढ़ी, ये हरियाणा है, राजस्थान नहीं है। तो यही हो जाएगा आंसर। तो जो इसकी यानी कि ये कौन सा है? पूर्वी आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मेरठ, ये पूर्वी छोर है। और ये मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब नदी। और ये दक्षिणी दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रेवरा नदी, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये सुतका गेंडोर, पश्चिमी वाला, सुतका गेंडोर, दास्क नदी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। और सुतका गेंडोर के पूर्वी साइड में, भाई यहां मान लो सुतका गेंडोर है, तो सुतका गेंडोर के पूर्वी साइड में, सुतका गेंडोर की पूर्वी साइड में सुतका कुहो, सुतका कुहो सिंधु घाटी सभ्यता का प्लेस है। सुतका कुहो, सुतका गेंडोर, ये इसका क्या है? नक्शा है सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां तक फैली हुई है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। और इसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, महानिदेशक जॉन मार्शल। और इसका जो विभाग बनाया गया था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका विभाग बनाया गया था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है क्या क्या होना चाहिए। महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। और लॉर्ड कर्जन के समय में विधिवत तरीके से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो मांडा जम्मू कश्मीर, यानी कि ए का सेकंड। दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रेवरा नदी, यानी कि बी का फोर्थ। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी, यानी कि सी का एक। और राखीगढ़ी हरियाणा, यानी कि डी का 2। यानी कि 24 बार है, 24 बार है। यानी कि ए का
थड़, अरे 3 आएगा यहाँ, यानी कि 34 बार है, 34 बार है, यानी कि सी, यानी कि ए का थर्ड, ए का थर्ड इसमें, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, और डी का सेकंड, डी का सेकंड, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। अब ये प्लेस दिए हुए हैं और इसमें मेरे ख्याल से तो 2 आपको आने चाहिए, एक तो मांडा और एक हुलास। अब देखिए मांडा और हुलास से पकड़ने की कोशिश करते क्वेश्चन हो पाता है नहीं हो पाता। तो हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो डी का एक जहां है वहां चलिए। अब डी का एक इन 3 में तो ये नहीं हो सकता, फिर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ठीक है भाई, बाकी 3 बचे। मांडा जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी का सेकंड। अब बी का सेकंड कहाँ है? बी का सेकंड एक यहाँ है और बी का एक सेकंड यहाँ है। ये हो नहीं सकता क्योंकि डी का फोर्थ है वहां। तो फिर कौन सा हो जाएगा? अपने आप ही ऑप्शन आ जाएगा इसका, डी। क्या आ जाएगा? डी। कैसे? बालू जो प्लेस है ये हरियाणा में है, बालू कहाँ है? हरियाणा में। और पाडरी, ये पाडरी जो है ये गुजरात में है। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। पाडरी गुजरात में और बालू हरियाणा में। और ये अभी क्वेश्चन अभी आया है, जस्ट 2020 का क्वेश्चन है ये। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में, ये पाकिस्तान वाला सिंध है। तो हड़प्पा, हड़प्पा को देख लेते हैं पहले। तो हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत, साहिवाल जिला, साहिवाल जिला, रावी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर यह प्लेस था। और दयाराम साहनी, दयाराम साहनी 1921। ठीक है, तो पंजाब प्रांत में नहीं बताना, सिंध प्रांत में बताना भाई साहब। तो ये तो फिर हो नहीं सकता, एक गलत है। अब जहां जहां एक गलत है उस ऑप्शन को हटा दो। अब यहाँ एक सही बता रहा है तो ये नहीं हो सकता भाई, एक तो गलत है, पंजाब प्रांत में है ये तो। दूसरा देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये सिंध प्रांत, सिंध प्रांत और लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। सिंधु नदी, सिंधु नदी और उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी 1922 में। ठीक है, तो दो ठीक है, दो ठीक है। तो जहां जहां दो है वहां ऑप्शन हो सकता है, और 2 और 3, 2 वही सब में है। चन्हू दड़ो जो है ये सिंध प्रांत में है, सिंध, ये सिंध प्रांत में है। तो 2 और 3 सूरकोटला नहीं है, ठीक है, वो ये नहीं है। तो 2 और 3 ठीक है, 2 और 3 ठीक है। और सूरकोटला कहाँ है भाई? ये गुजरात में है, गुजरात में। तो फिर भाई ये तो हो नहीं सकता, ये इसका ठीक है। तो फिर 2 और 3 ठीक है। सिंध प्रांत पूछ रहा है ये पाक वाला। एक काम कर लेते हैं कि हड़प्पा से जो जो चीज पाई गई है उनको एक बार देख लेते हैं, क्या चीज पाई गई है हड़प्पा से। तो पहली, पिछली वाली क्लास में बताइए, एक तो यहां से सिरमिक आवास मिला है, सिरमिक आवास, और शंख जैसा बैल, शंख जैसा बैल। ये जो वो चीज है जो लगातार एसएससी या बाकी कमीशन पूछते रहते हैं। एक मछुआरे का चित्रांकन,
मछुआरे का चित्रांकन। और सबसे फेमस जो पूछता है RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान। और मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? मोहनजोदड़ो क्या चीज पाई गई है? वृहद स्नानागार, वृहद स्नानागार। और यहां से अन्नागार भी पाया गया है, लेकिन ये हड़प्पा वाला छोटा था, मोहनजोदड़ो वाला बड़ा था। और अन्नागार यहाँ पर भी पाया गया था, स्टोर रूम। यहाँ पर श्रमिक आवास था, यहाँ ये पुरोहित आवास हो गया था, पुरोहित आवास। नालियां पक्की ईंटों की थी, पक्की ईंटों की थी। रास्ते समकोण पर काटते थे, रास्ते समकोण पर काटते थे इस तरीके से। और इन रास्तों को राजपथ बोला गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो थे, उसके रास्ते समकोण पर काटते थे, उनको राजपथ बोला गया था। और ऑक्सफोर्ड सर्कस भी इन्हीं को बोला गया था। तो पुरोहित आवास पाया गया है, वृहद स्नानागार है, अन्नागार है, कासे की नृतकी, कासे की नृतकी यानी कि। और यहां से सूती वस्त्र पाए गए हैं, सूती वस्त्र। घर में कुआ मिला है, घर में कुआ मिला है। और जो कुआ था ये दुर्ग का कार्य करता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि भाई जो यहां से मिली हैं। घर में कुआ मिला है, कांसे की नृत्य की मिली है, सूती वस्त्र मिले हैं, ईंटों और नाली पक्के ईंटों की थी, पुरोहित आवास है, वृहद स्नानागार है। और जो स्नानागार था वो 55 बाई 33 की उसकी संरचना थी। अन्नागार स्टोर रूम होगा। ठीक है, सूर कोटड़ा से मृत घोड़े की हड्डियां, मृत घोड़े की हड्डियां मिली हैं। ठीक है जी। चनहुदड़ो से खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में। और नदी सिंधु, सिंध प्रांत। और यहाँ से मेकअप सामग्री मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता का ही औद्योगिक केंद्र था। और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पद चिन्हों को यहाँ से दर्शाया गया है। 11वां, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां है? मोहनजोदड़ो तो भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंधु नदी, रखालदास बनर्जी 1922। अगला, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो ये J.H. मैके था, J.H. मैके। सर जॉन मार्शल ने नहीं, इसने नहीं दिया था। और जॉन मार्शल कौन था? ये कौन था? ये महानिदेशक था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर इसको विधिवत तरीके से विभाग को स्थापित किया गया था। I.M. व्हीलर यानी मार्टिन व्हीलर, या सर R.L. स्टील। तो J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा राजस्थान, हड़प्पा पाकिस्तान, साहिवाल जिला पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत पाकिस्तान वाला, रावी नदी और दयाराम साहनी खुदाई 1921। लोथल गुजरात में, भोगवा नदी, भोगवा नदी और S.R. राव
खुदाई किसने की थी? शिकारीपुर रंगनाथ राव ने। तो आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। तो कौन सा अब पाकिस्तान में है? तो भारत भारत भारत, यानी कि हड़प्पा। रंगपुर रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में, गुजरात। गुजरात में। और बाकी ऑप्शंस के ऊपर कई बार डिस्कशन हो चुका है कि क्या सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय, ये हड़प्पीय है, हड़प्पीय पुरा स्थल है। तो कहाँ ये? दधेरी पंजाब में है। ये पंजाब का है दधेरी, ये हड़प्पा का एक प्लेस है और ये पंजाब से पाया गया है दधेरी। हरियाणा से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं है, जम्मू से नहीं है, तो ये पंजाब का है दधेरी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में और ये भारत में, गुजरात में। और हड़प्पा से क्या क्या पाई गई है? हड़प्पा की खोज कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, किसने की थी, किस वर्ष की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी, रावी नदी के किनारे, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। और यहां से क्या क्या पाया गया है? RS-37 कब्रिस्तान, सिरमिक आवास, अन्नागार स्टोर के लिए। और कहा क्या चीज मिली है? शंख जैसा बैल, मछुआरे का चित्रांकन, स्वास्तिक चिन्ह। ये कहां से मिले? हड़प्पा से मिले। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? खुदाई, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रांत। और कौन सी नदी है? सिंधु नदी। RD बनर्जी ने 1922 में ये की थी, मोहनजोदड़ो की चीजें यहां से क्या पाई गई हैं? सिरमिक आवास पाया गया है, सॉरी पुरोहित आवास है, वृहद स्नानागार है, अन्नागार भी मिला है, स्टोर रूम, लेकिन वो हड़प्पा से बड़ा वाला है। रास्ते समकोण प्रकार के थे जिनको ऑक्सफोर्ड सर्कस बोला गया था। रास्ते 9.15 मीटर चौड़े थे। तीसरी बात, नाली पक्की ईंटों की थी, कांसे की नृत्य की मिली है यहाँ से। लोथल, लोथल से चावल के साक्ष्य और बंदरगाह सिंधु नगर, सिंधु सभ्यता का। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहर मिली है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा फिर? भारत में स्थित है, तो ये है लोथल। अगला, वह हड़प्पीय नगर, ये हड़प्पीय है, हड़प्पा है, हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरा स्थल करता है। किस नदी पर स्थित है? लोथल। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, शिकारीपुर रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। बाकी तो नदी नहीं है, ये दक्षिण भारत की नदी है। हड़प्पीय सभ्यता लोथल स्थित है, लोथल गुजरात में है। भोगवा नदी, शिकारीपुर रंगनाथ राव, लोथल से बंदरगाह था, और गोदीवाड़ा के साक्ष्य, फारस की मोहर, चावल के साक्ष्य, और चावल की भूसी रंगपुर से मिली है। सिंध, पंजाब, राजस्थान से कौन सी है? कालीबंगा। सिंध में कौन सी है भाई? मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो। और पंजाब में रोपड़। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पतन नहीं पत्तन नगर, बंदरगाह, पत्तन नगर, बंदरगाह। तो ये लोथल था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता
की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत। देखो, पक्की ईंट से घर बनाए जरूर गए थे, लेकिन हर कोई घर पक्की ईंटों का सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। मोहनजोदड़ो का था, बाकी और प्लेस थे तो उनका था, लेकिन सभी पक्की ईंटों के नहीं थे। नालियां पक्की ईंटों की थी। एक दो प्लेस हैं जिससे नालियां भी पक्की ईंटों की नहीं मिली हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, पक्की ईंटों से बनी इमारत। प्रथम असली मेहराब नहीं, प्रथम असली मेहराब का जो हमें देखने को मिला है वो बलबन के मकबरे से मिला है। तो प्रथम असली मेहराब बलबन के मकबरे में मिला है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो पक्की ईंटों का बना पहला मंदिर कौन सा था, तो वो कानपुर का भीतर गांव का मंदिर था, पक्की ईंटों का पहला बना। ऐसे ही प्रथम असली मेहराब सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ी देखा गया था, तो ये बलबन के मकबरे में देखा गया था। ठीक है, बलबन के मकबरे से। पूजा स्थल नहीं, पूजा की जाती थी मातृ देवी की, पशुपति शिव की, लेकिन पूजा का कोई स्थल मिला नहीं है यहाँ से। तो कला और वास्तुकला, ये ठीक है कि ये अपने कला और वास्तुकला के लिए फेमस थे। यानी कि किस प्रकार से मृद भान की जो ये कला करते थे, उन पर कलाकृति छपाते थे। तो ये कला और वास्तुकला यानी कि यहाँ की आर्ट को ज्यादा फोकस माना गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों की इमारत नहीं है, प्रथम असली मेहराब बलबन के मकबरे में देखा गया था। पूजा का स्थल नहीं पाया जाया है, पूजा की जाती थी मातृ देवी की और पशुपति शिव की। पशुपति शिव को जो मोहनजोदड़ो से, जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर पाई गई है जिस पर एक योगी जैसा व्यक्ति बैठा है, और उसके बाएं तरफ बाघ और बाघ है तुम्हारा, एक गैंडा है, भैंसा है, इसकी वो बताई गई है। लेकिन और दो हिरणों की सेप भी योगी के पास बैठी हुई बताई गई है। ठीक है, तो पूजा स्थल नहीं है। कला और वास्तुकला इसका ठीक आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये लोथल है। अगला, निम्नलिखित किस स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा बोल लीजिए, या फिर मिट्टी का बना हल। मिट्टी का बना हल, तो ये बनावली है, हरियाणा। बनावली हरियाणा। धौलावीरा कहाँ है, कहाँ पाई गई है? तो राजस्थान, कच्छ के रन में धौलावीरा। और कालीबंगा कहाँ पाई गई है? राजस्थान। और लोथल गुजरात में। और धौलावीरा से हड़प्पा के 10 पदचिन्हों का एक शिलालेख मिला है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पीछे भी आ चुका है एक बार। शिलालेख मिला है, तो कालीबंगा, लोथल, बनावली। तो टेराकोटा का हल कहां से मिला है? ये बनावली हरियाणा से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र नहीं है, ये सब हैं। लोथल भी है, कालीबंगा भी है। तो कालीबंगा से नदी कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और जुताई कैसी थी? आड़ी तिरछी। और राजस्थान। रोपड़ खुदाई यज्ञदत्त शर्मा। सतलज नदी पंजाब। यहां से मानव के साथ कुत्ते को
दफनाने का प्रमाण मिला है। प्रमाण मिला है, पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल, भोगवा नदी, भोगवा नदी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट और गुजरात। खुदाई शिकारीपुर रंगनाथ राव, जिसको SR राव बोलते हैं, और ये क्या था, बंदरगाह था। फारस की मोहर, फारस की मोहर, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का साक्ष्य। और यहां से और क्या मिला है भाई, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, और तीन सब की मूर्ति, मूर्ति नहीं है ये, तीन सब यानी कि सब शरीर की बात की गई है। अवशेष, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीन सब के अवशेष, ये लोथल था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? वैसे हालांकि उत्तर तो राखी गढ़ी है इसका। तो देखो, एक तो भारत में, भारत में सबसे बड़ा ये राखी गढ़ी है, और भारत में दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा था, धौलावीरा, ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है। देखो, यहाँ के जो नगर नियोजन व्यवस्था थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी, उसमें जो इनके मकान होते थे, तो मकानों में इनकी एक ऐसी संरचना देखने को मिलती थी कि जो मकान था उसके दोनों तरफ दुर्ग होते थे। एक ये दुर्ग होता था, और मान लो दोनों साइड में इनके दुर्ग थे। तो ये व्यवस्था सभी में देखी गई थी कि दोनों तरफ में दुर्ग होते थे, जो रक्षा या सुरक्षा प्राचीर के लिए वो लोग अपने घरों के या फिर उस सभ्यता के चारों ओर बनाते थे। तो ये कितने तरह से बांटा गया था, यानी कि दो तरीके से, दो भागों में सभ्यता थी। घरों के बाहर या फिर चारों तरफ। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा प्लेस था कि जिसमें एक मध्य नगर होता था भाई। जो ये बीच वाला था, ये धौलावीरा है, इसमें ये मध्य नगर था। ये पूछा गया कई बार कि कहां पर नगरों को तीन भागों में बांटा गया था। तो नगरों को तीन भागों में धौलावीरा में बांटा गया था, धौलावीरा में बांटा गया था। तो पहले तो किला होते थे दुर्ग, दूसरे मध्य नगर थे, मध्यम या मध्य नगर, और तीसरे होते थे वो निच्च या निम्न किला या फिर दुर्ग। तो धौलावीरा एक ऐसी संरचना थी जहां पर मध्यम नगर भी था, यानी कि ये तीन प्रकार की संरचना थी, और बाकी में दो होते थे, दोनों तरफ दुर्ग, रक्षा प्राचीर के लिए।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ये रिपीटेड हो गया, ये राखी घड़ी है। ठीक है जी, राखी घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन था 25वां। वीडियो कैसी लगे एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि जो ये आपको सीरीज मिली है क्वेश्चंस की, इससे कुछ इम्प्रूव आप में हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये जो क्लास एसएससी के लिए इनफ, इसके बाद में स्टेट पीसीएस, इसके बाद में टीचिंग में टीजीटी पीजीटी के लिए ये उपयुक्त रहेगी। और जो आगे क्लास होगी, कल होगी वो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।